बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में फैले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था एक अद्भुत और समृद्ध राज्य, सूर्यवर्धन। यह राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हर सुबह सूरज की किरणें महलों की सुनहरी दीवारों से टकराकर पूरे राज्य को चमका देती थीं। खेतों में लहराती फसलें, गलियों में खेलते बच्चे और मंदिरों की घंटियों की आवाज, सब कुछ शांति और खुशहाली का प्रतीक था। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमदेव, एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा से प्रेम करने वाले शासक। लेकिन इस सुख शांति के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राज्य के पश्चिमी छोर पर एक विशाल और घना जंगल था, कालवन। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां सूर्य की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी वहां अंधेरा सा लगता था। और उसी जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक रहस्यमयी पेड़। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसका तना काला था जैसे कोयला, जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं, और उसकी शाखाएं हवा के बिना भी हिलती रहती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये पेड़ जिंदा है, ये देखता है और ये चुनता है। सबसे डरावनी बात यह थी, जो भी उस पेड़ के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। राजा का एक ही पुत्र था, राजकुमार आर्यन। आर्यन बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे राजकुमार आराम और ऐश्वर्य में रहते थे, वहीं आर्यन को तलवारबाजी, घुड़सवारी और रहस्यों को सुलझाने में रुचि थी। उनकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता था, सच क्या है? जब भी वे उस रहस्यमयी पेड़ की कहानी सुनते, उनका मन और भी बेचैन हो जाता। एक दिन राज्य का एक सैनिक हाँफता हुआ दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरा भाई वह जंगल में गया था और वह वापस नहीं आया। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमने पहले ही आदेश दिया है कि कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। लेकिन आर्यन खड़े हो गए। पिताश्री, कब तक हम डरते रहेंगे? किसी को तो सच जानना होगा। राजा ने गुस्से में कहा, यह कोई खेल नहीं है आर्यन। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन आर्यन का फैसला हो चुका था। उस रात पूरा महल सो चुका था। चांदनी महल की दीवारों पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी। आर्यन धीरे से उठे, अपनी तलवार उठाई और बिना किसी को बताए महल से निकल पड़े। उनका घोड़ा अश्वकेतु जैसे पहले से तैयार था। चलो दोस्त, आज सच का सामना करते हैं। और वे जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही आर्यन कालवन के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अश्वकेतु अचानक रुक गया। क्या हुआ? घोड़ा आगे बढ़ने से डर रहा था। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। डरो मत, मैं हूं ना। और वे आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में आर्यन उस पेड़ के सामने खड़े थे। वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी को बुला रही हों। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, वापस जाओ। आर्यन चौंक गए। कौन है? लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वही आवाज, यहां आने वालों का अंत निश्चित है। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और पेड़ को छू लिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी, धरती हिलने लगी और सब कुछ घूमने लगा। जब आर्यन ने आंखें खोलीं, तो वे अब कालवन में नहीं थे। उनके सामने एक अजीब दृश्य था। एक उजड़ा हुआ राज्य, टूटे हुए महल, खाली सड़कें और हर तरफ धूल। हवा में एक अजीब सी उदासी थी। यह जगह। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम आखिर आ ही गए। आर्यन ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। मैं इस राज्य की अंतिम आशा हूं। लड़की ने बताया, यह राज्य कभी चंद्रगिरि था। यह भी सूर्यवर्धन की तरह खुशहाल था। लेकिन एक दिन राजा ने एक गलती की। उन्होंने लालच में आकर एक अजीब शक्ति को जगाया। वह शक्ति इस पेड़ में कैद है और अब यह पेड़ ही इस राज्य का शासक है। अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं और एक विशाल छाया बन गईं। तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी, इस शाप को खत्म करने। छाया हंसी, हर कोई यही कहता है। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पिता, अपने राज्य और अपने लोगों के बारे में सोचा। मैं डर से नहीं भागूंगा। उन्होंने आंखें खोलीं और पूरी ताकत से वार किया। एक तेज प्रकाश फैला और सब कुछ बदल गया। राज्य फिर से जीवित हो गया। लोग लौट आए, महल चमकने लगे और वह लड़की असल में राजकुमारी थी।
आर्यन वापस अपने राज्य लौटे। अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि समझ और साहस था। राजा ने उन्हें गले लगाया। तुमने खुद को साबित कर दिया। रहस्यमयी पेड़ अब एक साधारण पेड़ बन चुका था। लोग उसके नीचे बैठते और बच्चे वहां खेलते, लेकिन हर कोई जानता था, कभी यहाँ एक बड़ा रहस्य था। चीटीफ